none other than one and only Mr. Kuldeep sir. Please most welcome है आपका सर, प्लीज हमारे बीच में आए और आज की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सलमान सर। सलमान सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर सर, कंटिन्यू। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जोश और जुनून के साथ ने आपने मुझे इनवाइट के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अभी मैं देख सकता हूं कि हमारे बीच में 179 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बढ़िया है सर। और स्टार्ट करते हैं सर आज के सेशन को। जैसा कि बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। और दोस्तों इस स्वामी लाइव प्लेटफॉर्म में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है। मुझे काम करते हुए दोस्तों 1258 दिन हो चुके हैं, 3.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो सभी लोगों से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जितने भी अभी 83 लोग अपने पास 183 लोग जुड़ चुके हैं, तो 183 सभी पार्टिसिपेंट्स में मैं जानना चाहूंगा कि लगभग 10 से 15 दिन पहले जो जिन्होंने ज्वाइन किया वो टाइप कर सकते हैं कि सर मैंने 7 दिन पहले ज्वाइन किया, 10 दिन पहले ज्वाइन किया। थोड़ा सा मुझे पता चले कि एक्चुअली कि जो 10-15 दिन में नए लोग आए हैं वो कितने लोग हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइप करके देंगे। आपकी ज्वाइनिंग अगर 15 दिन के बीच की है, मान लीजिए अगर 15 तारीख के बाद की है, लास्ट जो अपना अक्टूबर गया है, अगर 15 तारीख के बाद की है तो आप टाइप कर सकते हैं। यस सर, सभी लोग टाइप कर रहे हैं। अनंता सर 8 दिन हो गया, गोपाल सर 10 दिन हो गया, 2 दिन मोहित सर को हुआ है, 7 दिन हुआ देवराज सर को, ओके 5 दिन हो चुका है ऋषिकेश सर को, ओके सर मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, ओके। लक्ष्मी यादव यस सर। निप्पू कुमार सर मैंने 15 दिन पहले, अच्छा ओके 15 दिन हो गए सर, 39 दिन हो गए, ओके 3 दिन पहले ज्वाइन किया। चलिए बहुत से नए पार्टिसिपेंट हैं, इसका मतलब सर मैंने 6 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का सेशन जो है, कहीं ना कहीं आपने स्लाइड में भी पढ़ा होगा, अपना जो डेली का मैसेज मिलता है उस मैसेज में भी आपने देखा होगा, इनविटेशन वाले मैसेज में, कि आज हम जानने वाले हैं वो 5 ऐसे संकेत, जो 5 संकेत हमें बताएंगे कि हम इस बिजनेस में करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। और वो 5 संकेत अगर हम में नहीं है तो वो 5 संकेत हमें डेवलप करने चाहिए। वो 5 इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि हम इस बिजनेस में कहाँ हैं। उससे पहले क्या है कि मैं थोड़ा सा और एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। उसके पहले मैं एक क्लोजिंग टॉपिक पे भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी टीम में कई लोगों को क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्लोजिंग में वो बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं। और इस क्लोजिंग टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो 5 जो संकेत हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 5 संकेतों पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्लोजिंग पर बात कर लेते हैं। दोस्तों क्लोजिंग में बहुत सी लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ना करें उसके लिए मैंने आपसे टाइप करके लिया कि हाँ कितने दिन पहले आपने ज्वाइनिंग किया। तो मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट आज के सेशन में हैं, मतलब 10-15 दिन 20 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन अप किया है। तो पहले हम लोग सर स्टार्टअप करते हैं और पहले हम लोग क्लोजिंग के थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें हम जो मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक्स को अगर हम ना करें तो हमारी जो ज्वाइनिंग है उसका रेशियो बढ़ जाएगा। और अगर उन मिस्टेक को हम आगे आके, मान लीजिए अगर हम सीख गए कि हाँ ये हमारी मिस्टेक है, इसको हमें नहीं करना है, तो हमारे साथ में जो आगे नए लोग आने वाले हैं उनको भी हम वो चीजें सिखा पाएंगे कि ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो मैं अपनी पीपीटी को शेयर कर रहा हूं, जैसे ही मेरी पीपीटी शेयर हो जाए आप मुझे टाइप कर सकते हैं। ये सर मेरी उम्मीद करता हूं मेरी पीपीटी जो है शेयर हो गई होगी और आपको शो हो रही होगी। आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि सर मेरी अगर पीपीटी शो हो रही है, तो आप मुझे ये सर, ओके 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 ओके, स्वपन सर, स्वपन वानिक सर बोले यस सर, वेलकम सर, ओके यस सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। पहले हम लोग सर समझ लेते हैं कि क्लोजिंग क्या है ना दोस्तों। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्लोजिंग क्या है ना। क्लोजिंग के बाद हम लोग समझेंगे कि क्लोजिंग में हम मिस्टेक कौन कौन सी करते हैं। तो पहली चीज दोस्तों, क्लोजिंग जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस बिजनेस का, क्योंकि क्लोजिंग वो समय है जहां पे हमें पैसा मिलता है, जहां पे हमारी सेल क्लोज हो रही होती है, जहां से हमारा इनकम बनना स्टार्ट हो सकता है। तो क्लोजिंग वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए क्लोजिंग को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोजिंग एक्चुअली होती क्या है।
क्लोजिंग का दोस्तों मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो आप प्लान कर रहे हैं, प्लान का आपका दिखाने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से आप प्लान दिखा रहे हैं, तो आपका पर्पस और आपका रीजन क्या है, रिजल्ट निकालना। इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल दोस्तों ये है, ये आपके सामने मटर पनीर रखा हुआ है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट में जाके आपने क्या किया, मटर पनीर की जितनी भी सामग्री थी वो मार्केट से आप खरीद के लाए। आप जो है घर में आए, घर में आपने उसको बनवाया, और बनवाने के बाद क्या हुआ कि वो आपके टेबल पे सर्व हुआ, और सर्व होने के बाद हुआ क्या कि आप इस मटर पनीर को खा नहीं पाए। आपने जो है मटर पनीर इतने मेहनत से बोले, ये इतनी सारी सामग्री आपने इकट्ठी करी, आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद घर पे लाए, घर पे आपने इसको बनवाया, लेकिन बनवाने के बाद हुआ क्या, आप इसको खा नहीं पाए। आपने क्या किया, इसको मिस कर दिया। तो क्लोजिंग दोस्तों अपने बिजनेस में क्या है कि बिजनेस में आपने सबसे पहले लिस्ट बनाया। पहले आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद आपने उसको इनवाइट किया, कॉल किया, कॉल करने के बाद आपने उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद पर्सन सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन फिर भी आप क्या है उसको क्लोज नहीं कर पाए, उसकी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाए। मतलब ये दोस्तों आप मटर पनीर जो है खा नहीं पाए। तो क्लोजिंग क्या है दोस्तों कि क्लोजिंग वो है कि जहां पे हमें रिजल्ट मिलता है, जहां से हमारी ज्वाइनिंग आती है, वो है क्लोजिंग। तो उम्मीद करता हूं कि क्लोजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां से हमें रिजल्ट मिलता है वो है क्लोजिंग। तो अभी हम लोग समझते हैं क्लोजिंग में दोस्तों बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, और नए लोग तो स्पेशली जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिस्टेक है अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा, और ज्वाइनिंग का रेशियो अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे साथ लीडर्स बढ़ेंगे, हमारी टीम बढ़ेगी। और हम यही चाहते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा टीम बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लोज कर पाए। तो हम लोग समझते हैं दोस्तों कि क्लोजिंग में वो मिस्टेक कौन कौन सी है जो हम लोग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मैंने मिस्टेक यहाँ पे ली हुई है। 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे संकेत जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप यहाँ से सफल होंगे या नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा। और उन 5 संकेतों को आप समझ के उनको आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो 5 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो उन 5 क्वालिटी को आप अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोजिंग में 5 वो मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग में होने वाली दोस्तों मिस्टेक क्या है, पहली मिस्टेक पे आते हैं। पहली दोस्तों मिस्टेक ये होती कि ये मानना कि क्लोजिंग जो है वो प्लान का पार्ट नहीं है। बहुत से लोगों को दोस्तों ये लगता है कि जैसे उन्होंने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद हम क्लोजिंग करेंगे। उनको ये लगता है कि तुरंत सेल नहीं आती है। उनके मन में ये होता है कि हाँ तुरंत सेल नहीं आती है। पहली ये गलती आप ना करें, अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप फिजिकल प्लान दिखा रहे हैं, तो पहले मैं फिजिकल प्लान की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जूम सेशन की बात कर लेंगे। पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। जैसे आपने प्लान दिखाया, तो प्लान जब जिस समय आप दिखा रहे होते हैं उस समय पर्सन के मन में क्या है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। और उस समय अगर उससे हम डिसीजन लगवाएं, उससे अगर हम ज्वाइनिंग निकलवाएं, तो कहीं ना कहीं उस समय जो है वो पैसा देने के बेस्ट समय में होता है। क्योंकि उस समय क्या है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि अभी अभी उसने प्लान देखा है ना, ताजा ताजा प्लान देखा है, ताजा ताजा उसको आपने सपने दिखाए हैं, ताजा ताजा उसका ड्रीम आपने जगाया हुआ है। तो अगर ताजा ताजा आप उसको क्लोज करेंगे तो पर्सन जो है आसानी से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम हम क्या है 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद या हम 2-3 दिन बाद करेंगे, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो बहुत से लोगों से मिलेगा। और जब बहुत से लोगों से मिलेगा तो बहुत से लोगों की राय भी तो लेगा। वो अपने दोस्तों से पूछेगा, वो अपने माँ बाप से पूछेगा, फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोगों से पूछेगा। और वो पूछेगा कैसे लोगों से, ऐसे लोगों से पूछेगा जिसको इसका कॉन्सेप्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो ऐसे लोगों से पूछेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप जब प्लान दिखा रहे हैं फिजिकली, आप फेस टू फेस अगर उसके सामने बैठे हैं, तो आपका फोकस और पूरा अटेंशन ये होना चाहिए, आप घर से जब घर से निकलें तो आपकी सोच ये होना चाहिए कि यार इस पर्सन को अगर मैं प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं ना, तो इसको मुझे ज्वाइन करवाना है।
आप अपना माइंड मेकअप जब घर से ही बना के चलेंगे कि मुझे इसको ज्वाइन कराना है, तो आप क्या है कि अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। लेकिन अगर आप घर से ही ये सोच कर लेंगे चलो यार दिखा देते हैं, जुड़ेगा तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं। तो अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं, आपको ही भरोसा नहीं है, तो फिर क्या है, आप आधे अधूरे मन से प्लान दिखाएंगे, आधे अधूरे मन से क्लोजिंग करेंगे, और फिर आप क्या सोचेंगे कि यार चलो 24 घंटे के बाद कर लेंगे, 48 घंटे के बाद इसको क्लोज कर लेंगे, तुरंत वैसे भी कोई पेमेंट नहीं देता है। लेकिन आपको जो है आज की डेट में बात करें दोस्तों, तो जमाना बहुत फास्ट हो चुका है, जमाना बहुत फास्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, प्लान दिखाने के तुरंत बाद उसका पेमेंट निकालने के लिए आपको अपना 100% एफर्ट लगाना है। भले ही पेमेंट ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको एफर्ट लगाना है वो आपका 100% एफर्ट लगाना है, पूरा एफर्ट लगाना है। जब 100% आप एफर्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो ज्वाइनिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमें ये मिस्टेक दोस्तों कभी नहीं करनी है कि हम क्लोजिंग का पार्ट इसको मतलब बाद का हम पार्ट समझें। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, कोई मूवी आपने देखी, कोई मूवी अगर आज आपने देखी, तो इस मूवी को देखने के बाद मान लीजिए थिएटर से आप बाहर निकले, और कोई भी अगर आपका फ्रेंड पूछता है कि यार मूवी तुमने देखी कैसी लगी, तो आप उसको क्या बोलेंगे, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया मूवी थी, शानदार मूवी थी। आप उसको इस तरीके से अपनी फीलिंग ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा दोस्त आपको 2-3 दिन बाद आपसे पूछे कि यार वो मूवी तुमने देखी थी कैसी लगी थी, तो आप उनको कि हाँ अच्छी थी मूवी, हाँ अच्छी थी मूवी यार, एक बार देखना चाहिए। तो आप क्या है, इस बार जो है आप उतना एक्साइटमेंट के साथ, उतना एनर्जी के साथ सामने वाले पर्सन को उस मूवी के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड में हर रोज हर समय हमारे माइंड में नया नया डाटा स्टोर होता रहता है। तो हमारा जो पुराना डाटा होता है वो धुंधला पड़ने लगता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आज आपने प्लान दिखाया है, और प्लान दिखाने के बाद 2-3 दिन बाद आप उसको क्लोजिंग करेंगे, तो 2-3 दिन के बाद उसका जो डाटा है वो धुंधला होने लग जाएगा। आपने ताजा ताजा प्लान दिखाया था तो उसके अंदर एक्साइटमेंट था, जोश था, जुनून था, उसको करने की चाहत थी, उसके पूरे ड्रीम जग चुके थे, तो वो बेस्ट टाइम था उससे पेमेंट निकालने का। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को ना करके आप क्लोज करने की पूरी एफर्ट लगाइए। भले ही ना ज्वाइन हो, लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट कोशिश तो करनी है ना। 100% आपको जो एफर्ट है वो यहाँ पे लगाना है। ये दोस्तों पहली मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरी मिस्टेक पे चलते हैं। दूसरी मिस्टेक है ये कि प्लान दिखाने के बाद डिसीजन ना पूछना। दोस्तों बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो डिसीजन नहीं पूछते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सन को आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद पर्सन रेडी है, ज्वाइन भी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने सारी स्टोरी, सारे एग्जाम्पल सब उसके ऊपर जो है बिल्कुल तीरों की तरह बौछार कर देंगे। मतलब उनको कितना पता है, उन्होंने यहाँ से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से कितना सीखा है, सारा नॉलेज उसके ऊपर ही डालना चाहते हैं। मतलब अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, या उसको जताना चाहते हैं कि यार मुझे ना बहुत पता है। तो उस वजह से क्या है, वो उससे उसको मोटिवेट करते रहेंगे, स्टोरी सुनाते रहेंगे, कहानी मतलब डायलॉग पर डायलॉग, डायलॉग पर डायलॉग देते रहेंगे, लेकिन उससे डिसीजन नहीं पूछेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपका जो मोबाइल है, आप उसको चार्ज कर रहे हैं, 100% मोबाइल चार्ज हो चुका है, लेकिन उसको फिर भी आप लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसको रात भर आप लगा के ही छोड़े हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, अगर आपको लग रहा है पर्सन के माइंड में कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी डाउट नहीं है, तो उससे आप डिसीजन पूछिए। उससे अगर आप डिसीजन पूछेंगे, अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा डिसीजन पूछना है, आपको हमेशा डिसीजन के लिए उसको बोलना है कि भाई चलो आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ स्टार्ट कर मतलब सारे जो चीजें थी, प्लान क्लियर हो गया, आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डिटेल में आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक डिटेल लगेगी, ये डिटेल्स आप मुझे करिए। और अब मैं मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, मैं मेरा गूगल पे फोन नंबर देता हूँ, या मैं कंपनी का अकाउंट नंबर देता हूँ, कंपनी का गूगल पे नंबर देता हूँ, उसमें आप पेमेंट करिए, या अगर कैश आप करना चाहते हैं तो कैश करिए। स्टार्ट करते हैं सर। अब इसके बाद वो पर्सन खुद ही बोलेगा कि आगे क्या करना है, मतलब आगे वो डिसीजन लेगा या फिर ऑब्जेक्शन डालेगा। अगर ऑब्जेक्शन डालता है तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, और उसको उसके बाद उसको ज्वाइन कराना है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी मिस्टेक दोस्तों है कि लोग पूछते नहीं है,
सिर्फ अपना जो प्रभाव छोड़ने के लिए क्या है, उसको कहानियां सुनाते रहते हैं, उसको एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। तो ये मिस्टेक दोस्तों हमें नहीं करनी है, ये दूसरी मिस्टेक है। हम लोग तीसरी मिस्टेक पे चलते हैं। तीसरी दोस्तों मिस्टेक ये है, क्लोजिंग में हाँ या ना दोनों के विकल्प खुले रखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पोर्शन पकड़ते हैं। मतलब आप जैसे किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, तो प्लान दिखाने में अगर आपने क्या केवल उसको ज्वाइनिंग पे फोकस कराया, आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के नजरिए से देखिए। जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जब वो प्लान देख रहा होता है, तो प्लान देखने के बाद उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसके मन में चल ये रहा होता है कि यार ये पर्सन मुझे प्लान दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में ये मुझसे पूछेगा, मुझसे कहेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लो। उसके माइंड में ये चल रहा है कि लास्ट में मेरे से क्या पूछा जाएगा, क्या मुझे मतलब मेरे पर क्या फोर्स किया जाएगा, ज्वाइन कराने के लिए फोर्स किया जाएगा, मुझे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फोर्स किया जाएगा। ये आपके प्रोस्पेक्ट के मन में चल रहा है। और आप क्या करते हैं, जब प्लान आपने दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद आप उसको उसी तरीके से आप फोर्स फोर्स फोर्स, मतलब आपका उद्देश्य ये हो जाता है कि मैं किसी तरीके से इसको ज्वाइन करा लूं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो अपने मन में सोच रहा है कि यार ये मुझे लास्ट में ज्वाइन कराएगा, ये जो है मुझे प्रोडक्ट पिच करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसके जैसे ही कर रहे हैं। जैसा उसने सोचा है अपने मन में, वैसा ही आप कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या करता है, जो प्रोस्पेक्ट है एक दीवार सी बना लेता है। आप क्या करिए, जब भी किसी पर्सन को प्लान दिखाइए, तो प्लान दिखाने में आपको ऐसा फील कराना है उस सामने वाले पर्सन को कि आप डिसीजन मेकर हो, आप स्वतंत्र हो, यस और ना दोनों के लिए। मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, या मैं जब 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं, तो 10 में से होता यह है कि 5 लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और 5 लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। तो दोस्त, मैं आपको ये प्लान, ये अपॉर्चुनिटी में शेयर कर रहा हूं। इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद टोटली डिसीजन आपका होगा। आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये टोटली डिसीजन आपका होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पे आप उनको अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरी क्या ग्रोथ हुई है, या फिर आप थर्ड पार्टी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि फला व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया था, फला व्यक्ति को इतने इतने दिन में इतना अर्निंग हो गया है। लेकिन कभी भी आपको क्या है, फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स करने लग जाएंगे, तो उसके मन में ये आएगा कि यार ये मुझे ज्वाइन करा रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ज्वाइन करा रहे हैं। मतलब ये कि वो अपने डिसीजन से ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो आपके डिसीजन से ज्वाइन कर रहा है। और अगर आपके डिसीजन से वो ज्वाइन करेगा, तो उसको हमेशा क्या रहेगा, एक रिग्रेट रहेगा, वो नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर जो है उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं जो है डिसीजन मेकर मैं हूं, मैं डिसीजन लेने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो खुला रहेगा। और जब खुला रहेगा, तो जो बात आप उसके माइंड में डालेंगे वो जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें उसको सिर्फ एक पोर्शन दिखाया, सिर्फ एक चीज के लिए बताया, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे ज्वाइन कराना चाहते हैं, मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। दोनों विकल्प आपको हमेशा खुले रखने हैं। उसको आप ऑप्शन दीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या ना ज्वाइन करना है, ये आपकी मर्जी रहेगी, आपका डिसीजन रहेगा। मैं क्या है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ओके। और अगर वो पर्सन दोस्तों अपनी मर्जी से ज्वाइन करेगा, तो आने वाले टाइम में उसको कोई निगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि उसने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है। वो अपने घर वालों को भी समझा देगा, वो अपने दोस्तों को भी समझा देगा, वो सीखने के लिए ट्रेनिंग सेशन में भी आएगा, क्योंकि डिसीजन अभी उसका है। और अगर आप उस पर डिसीजन थोपेंगे, तो पर्सन नहीं ज्वाइन करेगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, दोनों चीजों के लिए ऑप्शन, दोनों दरवाजे आपको खुले रखने हैं। एक दरवाजा ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक दरवाजा खोल दिया, दोनों दरवाजे उसके लिए खुले दीजिए, उसको चुनने दीजिए कि उसको क्या करना है। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स ना कीजिएगा। फोर्स करेंगे तो वहां वो फिर निगेटिव सेंस में चला जाएगा, उसके मन में निगेटिव चीजें आने लग जाएंगी। और निगेटिव जब चीजें आने लग जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को बंद कर लेगा, आपकी बात फिर जाएगी नहीं। तो ये दोस्तों तीसरी मिस्टेक है। नेक्स्ट आगे चौथी मिस्टेक पे चलते हैं। चौथी दोस्तों मिस्टेक ये है, प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर देना। दोस्तों, ये जो ईगो है ना, ये सबसे बड़ा है। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन को आप प्लान दिखा रहे हैं, तो उसको मान सम्मान से, पैसे से, या किसी भी चीज से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो प्लान देख रहा है। अभी अगर उसने उसका अपने ईगो हर्ट कर दिया, तो वो पर्सन आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो किसी भी कंडीशन में आपको उसका
ईगो हर्ट नहीं करना है, आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे उसका ईगो हर्ट कर हो जाए। आपको हमेशा क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, कोई ना कोई बहाने से उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करनी है, और तारीफ रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फेक उसकी तारीफ नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक तारीफ होना चाहिए। आपको उसका ईगो कभी हर्ट नहीं करना है, उसको हमेशा इस बिजनेस में आने के बाद उसका क्या हो सकता है, वो कैसे कैसे यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्योंकि किसी भी इंसान का अगर ईगो ईगो हर्ट हो गया तो वो फिर पर्सन आपके साथ भले ही इस कंपनी में किसी और लीडर के साथ ज्वाइन कर दे, लेकिन वो आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया। तो दोस्तों ये अगर मिस्टेक आप कर रहे हैं तो मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है, ये ईगो हर्ट वाली। भले वो पर्सन आज नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, उसको आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में रखिए, उसको फॉलोअप लिस्ट में रखिए, उसको व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद उसको डेली अपना जो पे आउट का मैसेज जाता है देते रहिए देते रहिए। आज नहीं, दो दो 4 दिन, 1-2 महीने में मान लीजिए जब कंटिन्यू आपकी ग्रोथ देखेगा तो आने वाले टाइम में वो जुड़ सकता है। लेकिन अगर उससे आपने रिलेशनशिप खराब कर लिया तो फिर पर्सन क्या होगा, भले ही आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी पर्सन के साथ जुड़ जाएगा लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने उसका ईगो हर्ट कर लिया। क्योंकि ईगो सभी के लिए बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो जो है मिस्टेक, पैसे ना मांगना, ये दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक है। नए लोग जो है ये ज्यादातर जो मिस्टेक है ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कैसा है कि जैसे आपने पूरा प्लान शो कर दिया, और प्लान शो करने के बाद अगर आप अंदर से हेजिटेशन कर रहे हैं कि यार मैं कैसे इससे पैसा मांगू, किस तरीके से मैं बोलूं कि यार पैसा दो, तो आपके मन में क्या है कि अभी भी डाउट है अपने कंपनी को लेकर, अभी भी आपके डाउट है अपने प्लान को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर आपके मन में डाउट है, तभी तो आप जो है कॉन्फिडेंटली पैसा नहीं मांग पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कभी भी अंदर से घबराना नहीं, अंदर से परेशान नहीं। आपका जो पैसे मांगने का तरीका होना चाहिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। अगर आप ये मान लीजिए अपना जो प्लान है वो 1680 का है, तो छोटा सा पैकेज है, छोटा सा ज्वाइनिंग अमाउंट है, लेकिन एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो पैकेज है ना, ये जो पैकेज एग्जाम्पल मान लीजिए 16 लाख का होता, तो आपका जो पैसे मांगने का स्टाइल होना चाहिए ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि लाइए सर 16 लाख रुपए दीजिए, स्टार्ट करते हैं सर। मतलब इतना सहज रूप में होना चाहिए कि पर्सन को लगे ही ना कि यार आप पैसा मांग रहे हैं। ये जो प्रक्रिया ना, ये जो इंसिडेंट है, ये इतना इजी, इतना आसान तरीके से होना चाहिए कि पर्सन को क्या है, हेजिटेशन ना हो। सिंपल सा है भाई, आपने प्लान देखा है, चलिए सर 1680 रुपया दीजिए, स्टार्ट करते हैं सर, आपका डॉक्यूमेंट दीजिए, स्टार्टअप करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है कि बहुत से लीडर जो नए लोग होते हैं उनके मन में यार होती पैसा कैसे मांगे यार, कैसे पैसे। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार आपसे हक से पैसा मांगता है। तो अगर आपने उसको प्लान देखा, प्लान देखने के बाद पर्सन रेडी है, सेटिस्फाइड है, सब कुछ है, तो आपका यहाँ पे हक बनता है कि आपको उससे पैसे मांगे। अगर आपने पैसे मांगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं मांगे तो कभी नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ उसके भरोसे बैठे कि यार हमने पंच किया, हम पुश करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, हवा उसको भरते जा रहे हैं कि यार अपनी मर्जी से पैसा दे दे, तो आपको 100 में से 1 ही 2 ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आप वो अपनी मर्जी से पैसा देंगे, 100 में से 1 या 2 लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि 100 में से 1 ही 2 लोग जुड़े? आप ऐसा नहीं चाहते होंगे ना। आप चाहते होंगे कि आपके पास से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, तो आपको मांगना पड़ेगा। भले ही नहीं देगा कोई बात नहीं ना, नहीं देगा मतलब ऑब्जेक्शन तो डालेगा, वो बताएगा तो अपने उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है वो बताएगा। लेकिन अगर आपने मांगा ही नहीं तो वो कहेगा चलो ठीक है सर, करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो छोड़ के साइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मांगना है। कभी भी पैसे मांगने से हिचकिचाहट या घबराना नहीं है दोस्तों। ये जो 5 मिस्टेक है, ये क्लोजिंग में ज्यादातर नए लोग करते हैं। तो आपको ये 5 जो मिस्टेक हैं इन पर ध्यान देना है, इनको आपको कभी नहीं करना है। ओके, अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग समझते हैं 5 संकेत आप करोड़पति बनेंगे या नहीं। कितने लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि हम लोग जो है 5 संकेत वो जानना चाहेंगे। कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। सुंदर सर बोल रहे हैं कि सर जी मीटिंग अटेंड करने के बाद कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। सुंदर सर आप ज्यादा लोगों को कॉल कीजिए, ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। 1-2 लोग नहीं रिसीव कर रहे हैं कोई बात नहीं, ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। सभी लोग बोले आई एम रेडी, यस यस रेडी श्याम सर। राधे श्याम सर बोले यस सर। चंदा कुमारी मैम बोले यस मैं सर।
ओके ओके, चलिए 5 ऐसे रीजन हम लोग समझते हैं, 5 ऐसे एक संकेत समझते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम इस बिजनेस में करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और संकेत जानते हैं। दोस्तों ये जो 5 संकेत हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन 5 संकेतों को आप अपनी डायरी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो 5 संकेत हैं यही 5 इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में आप कितना लंबा चलने वाले हैं, इस बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो जानने के लिए आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर, सभी लोग यस यस टाइप कर रहे हैं। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो संकेत है, क्या आप लोगों के सपने जगा पाते हैं? पहला संकेत दोस्तों ये है कि क्या आप लोगों के सपने जगा पाते हैं। मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट में आप आ गए, इस इंडस्ट्री में आप आ गए और आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि आप लोगों के सपने नहीं जगा पाते हैं, तो ये एक जो है ऐसा संकेत है जो संकेत आपको करोड़पति बनने नहीं देगा, अमीर नहीं बनने देगा, सफल नहीं बनने देगा। अगर आप लोगों के सपने जगा पाते हैं तो ये एक संकेत है, ये एक संकेत है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े आप लीडर बनेंगे, बहुत बड़े सफल इंसान बनेंगे और आने वाले टाइम में आप करोड़पति बनेंगे। लेकिन ये पहला संकेत है कि आप लोगों के अगर सपने नहीं जगा पाते हैं तो फिर इस बिजनेस में आप बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके सपने जगे हैं, अगर आपके सपने जगे हैं तो आप दूसरों के सपने जगा पाएंगे। दोस्तों पहली चीज समझने वाली है कि अगर आपके सपने जगे हैं तो ही तो आप दूसरों के सपने जगा पाएंगे। अगर आपके सपने जगे ही नहीं है तो आप क्या दूसरों के सपने जगा पाएंगे? दूसरों के सपने जगाने से पहले यहां से सवाल ये पैदा होता है, क्या आपके सपने जगे हुए हैं? क्या आपने जो सपना देखा है, सपना पहली बात देखा है या नहीं देखा है? इस बिजनेस में आने के बाद आपका पर्पस क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है, सपना क्या है, आपने देखा है क्या? अगर आपने सपना देखा है तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो आपके साथ नए लोग आएंगे, क्या आप उनको भी सपना दिखा पाएंगे? क्या उनका सपना आप जगा पाएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों के पास क्या है, एक एक मोमबत्ती है, एक एक मोमबत्ती है, और आपके पास भी एक मोमबत्ती है, और आपको क्या है, इन 10 लोगों की मोमबत्ती को जलाना है। तो यहाँ पे 10 लोगों की जो मोमबत्ती है, उन 10 लोगों की मोमबत्ती आपको अकेले जलाना है। तो आपकी अकेले कैसे 10 लोगों की मोमबत्ती आप जला पाएंगे? उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो मोमबत्ती होना चाहिए वो आपकी जली होना चाहिए। आपकी अगर मोमबत्ती बुझी है तो आप एक भी पर्सन की मोमबत्ती को नहीं जला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मोमबत्ती जली हुई है तो 10 क्या 50 क्या आप 100-200 लोगों की, 500 लोगों की भी मोमबत्ती जला पाएंगे। सिंपल सा मतलब यह कि दोस्तों आपके अगर सपने जगे हुए हैं तो ही आप सामने वाले पर्सन के सपने जगा पाएंगे। लेकिन आप ही का कोई ड्रीम नहीं है, आप ही का कोई सपना नहीं है, तो इस बिजनेस में आप फिर सामने वाले पर्सन को क्या ड्रीम जगा पाएंगे? आप जब ड्रीम ही नहीं जगा पाएंगे तो वो पर्सन कितने दिन आपके साथ टिकेगा? वो थोड़े दिन टिकेगा, साइड हो जाएगा। तो ये पहली क्वालिटी है, पहला संकेत है दोस्तों कि अगर आपके सपने जगे हैं तो आप सब दूसरों के सपने जगाइए। क्या आप दूसरों के सपने जगा पाते हैं? ये पहला संकेत है। अगर आप दूसरों के सपने जगा पाते हैं तो इस बिजनेस में आप लंबा जाएंगे, इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे, इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन ये जो पहला संकेत ही यहाँ पे बता रहा है कि आप सपने जगा ही नहीं पाते हैं लोगों के, तो फिर क्या है कि ये आपके जो है असफलता की तरफ जाने की निशानी है। पहला दोस्तों इंडिकेटर ये है कि हमें क्या है, लोगों के सपने जगाना पड़ेगा। जो पर्सन आया है उसको यहाँ पे ड्रीम दिखाना पड़ेगा कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपका गोल क्या है, आप किस कारण से आए हो, क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो, और उसके सपने आप जगाइए। उसके सपने अगर आपने जगा दिए तो वो अपने सपने के लिए काम करेगा, और वो जब सपने के लिए काम करेगा तो आपके लिए भी इजी होगा। और वो पर्सन अगर अपने मर्जी से काम करने लग गया तो वो कंटिन्यू मीटिंग में भी आना स्टार्ट करेगा, प्लान भी करेगा, हर काम वो सीरियसली करेगा। लेकिन अगर उसका कोई फोकस ही नहीं है, कोई उसका टारगेट ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो उसके अंदर सुबह कोई मोटिवेशन नहीं जगेगा, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं पैदा होगी, क्योंकि उसके पास कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है सुबह जल्दी उठने का। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, उसके सपने जगाने हैं, उसके ड्रीम को पैदा करना है। तो अगर ये संकेत आपके अंदर है तो एक बहुत बड़े आप लीडर बनेंगे, कामयाब लीडर बनेंगे। तो पहला संकेत हो गया। दूसरे संकेत पे आते हैं
क्या आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट हो जाते हैं? ये हो सकता है आपको छोटा सा पॉइंट लग रहा हो, लेकिन ये पॉइंट बहुत बड़ा है। आप अपने टीम में बहुत से लोगों को देखते होंगे कि यार वो छोटी छोटी बातों पर निगेटिव हो जाते हैं। आप उनको बार बार पॉजिटिव करते हैं, लेकिन वो बार बार निगेटिव हो जाते हैं। आप मान लीजिए आपने क्या किया, एक दो दिन उनसे बात नहीं करी, तो उसके बाद वो निगेटिव हो गए। छोटी छोटी बातों पर क्या है, कुछ लोग निगेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड मोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी, मतलब ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि आपकी जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है। मतलब यह है कि कुछ भी निगेटिव होता है तो कुछ लोग क्या है, उसको पकड़ के उसको बैठ जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट हो जाते हैं, उसका मतलब है कि आपकी जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है, और इसकी वजह से आप एक आने वाले टाइम में सफल लीडर बन सकते हैं, कामयाब लीडर बन सकते हैं। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप मोटिवेट हो जाते होंगे तो जिस समय आप देखते होंगे कि आप मोटिवेट हैं, उस समय आप कोई भी काम करते होंगे आसानी से कर पाते होंगे, उसको काम करने में आपको मजा आता होगा। और मुश्किल से मुश्किल काम दोस्तों मोटिवेशन में हो जाता है। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट है तो आसान से आसान काम जो है हमारे डीमोटिवेशन में नहीं हो पाता है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट हो जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा गुण है। ओके, तो ये दूसरा संकेत है दोस्तों। अभी मैं देख सकता हूं कि लोगों की संख्या कम होना स्टार्ट हो गई है। अभी 10 मिनट करीब अपने पास है, 10 मिनट में ही मैं अपने सेशन को कंप्लीट कर लूंगा, तो आप लोग बने रहिए। अभी देख सकता हूं कि 194 लोग बचे हैं, करीब 208 लोग थे, लेकिन संख्या कम हो रही। पता नहीं लोग सीखने को लेकर कितना उनको एलर्जी होती है। कमाना तो लाखों चाहते हैं, करोड़ों चाहते हैं, लेकिन सीखने के नाम पर टाइम नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों अगर बात करें, डॉक्टर बनना होता, डॉक्टर बनने के लिए 3 साल पढ़ाई है, पता नहीं 3 साल क्या जो है, मान लीजिए हम लोग जन्म से लेके और आज तक मान लीजिए ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 3-4 साल हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम डॉक्टर बनते हैं। तो हर इंडस्ट्री में सीखना ही पड़ता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जो है अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं, आप सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या आप कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी बने रहिए। 10 मिनट का सेशन, अभी मेरा टाइम है 8:30, तो अभी बजा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी मिस्टेक, तीसरा संकेत समझते हैं। तीसरा संकेत क्या है दोस्तों? तीसरा संकेत है, क्या आप अपनी टीम के लिए सपने देखते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा एक संकेत है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, ये हो गया। मैं अपने टीम में 9 लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस से कार लेना चाहता हूं। मैं मेरी टीम में 50 लोगों को कार दिलवाना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं, और मैं अपनी टीम में हजारों लोगों को सफल बनाना चाहता हूं। यहाँ पे क्या है, कुछ आपको डिफरेंट पता चल रहा है। अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो आपका जो सपना होना चाहिए, आपका जो सपना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका सपना ये नहीं होना चाहिए कि मुझे करोड़ों कमाने हैं। आपका सपना ये होना चाहिए कि मुझे अपने टीम में करोड़पति पैदा करने हैं, अपने टीम में अचीवर्स पैदा करने हैं, अपने टीम में लोगों को कार दिलवानी है, अपने टीम में लोगों को अचीवमेंट करवाना है। अगर हम अपने टीम में करवाने लग जाएंगे तो हमारा तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएगा ना। आपको अपने 1 करोड़ रुपए के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अचीवमेंट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका तो अचीवमेंट ऑटोमेटिक होगा ही होगा। लेकिन आपका जो पर्पज, जो लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप जितने भी आपके लीडर्स हैं, लीडर हमेशा लोगों के लिए सपने देखता है। तो आपके जो लक्ष्य, आपका जो ड्रीम होना चाहिए, वो हमेशा लोगों के सपने पूरे करवाने के लिए होना चाहिए। तो क्या आप के अंदर ये संकेत, ये क्वालिटी है कि आप अपनी टीम के लिए सपने देखते हो? अगर ये क्वालिटी, ये संकेत आपके अंदर है कि आप अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, आपका लक्ष्य ही है कि अपने टीम में जो भी आपके साथ लीडर दमदारी से काम कर रहा है, जो कंधे से कंधा मिलाकर सच में करना चाहता है, उसको आप सपोर्ट करें, उसको गाइड करें, उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल सही संकेत है आपके आगे बढ़ने का, कामयाब होने का, आपके जो है करोड़पति बनने का बिल्कुल सही संकेत है। लेकिन अगर आपका सपना, आपका ड्रीम सिर्फ अपना जो है
फायदा करने में या अपना पेट भरने में या सिर्फ अपनी अचीवमेंट करने में है, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं। ये एक अच्छे लीडर का संकेत नहीं है। संकेत ये बताता है कि आप आने वाले टाइम में क्या बनेंगे। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, अपने लीडर्स जो भी आपकी टीम बन रही है, उस टीम के लोगों के आप सपने पूरे करवाने में उनकी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो इसको आप डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये संकेत हमें देता है कि आने वाले टाइम में हम क्या होंगे, करोड़पति होंगे या फिर हम रोडपति होंगे, ये संकेत देता है। तो ये दोस्तों तीसरा संकेत है। नेक्स्ट चौथे संकेत पे चलते हैं। चौथा संकेत ये है, क्या आपका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है या सीखने पर है? क्या आपका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है? मान लीजिए स्वामी लाइफ बिजनेस को कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले ज्वाइन किया था। मैं ओल्ड लीडर से पूछना चाहूंगा जिन्होंने मान लीजिए यहाँ पे 6 महीना 1 साल 2 साल टाइम दिया है, उन लीडर से पूछना चाहूंगा कि आप मान लीजिए 1 साल पहले आपने स्वामी लाइफ ज्वाइन किया, तो आप ये देखिए कि 1 साल के बाद मैं क्या था और 1 साल के अभी मैं क्या हो गया हूं। अभी क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आया है? क्या मैं इंप्रूव हुआ हूं? क्या मेरी लर्निंग स्पीड बढ़ी है? क्या मुझे प्लान दिखाना अच्छे से आता है, या मुझे जो है फॉलोअप करना अच्छे से आता है, क्लोजिंग करना से अच्छे से आता है? मैं 1 साल से लेकर अभी मैं बेहतर हुआ हूं या वहीं पर अटका हुआ हूं? क्योंकि दोस्तों होता यह है कि इस बिजनेस में अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करें, अपने आप को बढ़ा नहीं रहे, तो आपके जो लीडर्स हैं, आपकी जो टीम है, वो कभी भी आपको फॉलो नहीं करेगी। कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे इंसान को फॉलो करेंगे जो कहीं ना कहीं रुका हुआ, कहीं ना कहीं अटका हुआ है? क्या आप ऐसे इंसान को फॉलो करेंगे जिसकी इनकम एवरेज चले, जो अपने उसी पायदान पर, उसी लेवल पर लटका हुआ है? मान लीजिए गोल्ड बना है, वो सालों से गोल्ड भर पर ही है, आगे चल के वो स्टार बन ही नहीं रहा, सिल्वर स्टार या फिर रूबी या प्लैटिनम, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो क्या आप उस लीडर को फॉलो करना चाहेंगे? कभी आप उस लीडर को फॉलो नहीं करना चाहेंगे। आप ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहेंगे जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रो कर रहा, आगे बढ़ रहा है, वो अपनी टीम को भी बढ़ा, ऐसे लीडर को आप फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप ये डेवलप करिए। आपका जो पर्पस होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होना चाहिए। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और आप क्या है, एक अच्छे लीडर बनेंगे। और जब अच्छे लीडर बनेंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे। और जब आप लोग को आपको ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्त आपकी जो टीम है वो बड़ी होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ये दोस्तों एक चौथा संकेत है कि हमें क्या करना है, फोकस क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। अर्निंग तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी, अर्निंग को कोई रोक ही नहीं सकता है। ऊपर वाला भी कहता है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म पे फोकस करो, फल तो देना हमारा काम है, वो गॉड बोलता है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस होना चाहिए सीखने पे। अगर आप 1 साल पहले आए तो आप ये देखिए कि आपको लिस्ट बनाना अच्छे से आता है या नहीं आता है, इनवाइट करना आता है या नहीं आता है, आपको प्लान शो करना आता है या नहीं आता। बहुत से लीडर्स, अभी मैं बहुत से लीडर्स से पूछना चाहूंगा कि अगर उनको प्लान बोला जाए तो वो प्लान नहीं दिखा पाएंगे। आज भी वो प्लान नहीं सीखे हुए हैं। वो जुड़ तो गए हैं, लेकिन जुड़े किसके भरोसे पर, किसके विश्वास पे? अपने अपलाइन के, अपने अपलाइन के कंधे पर वो आज भी बंदूक रख के चला रहे हैं। और इस बिजनेस में वो प्लान ही नहीं सीख रहे हैं, खुद प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में खुद प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए इस बिजनेस में अभी आप नहीं है। आपका बिजनेस जो हो रहा है वो आपके अपलाइन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपने, आपके अपलाइन ने थोड़ा सा हाथ ढीला कर दिया तो आप इस बिजनेस में बैठ जाएंगे। तो आपको अगर टिके रहना है, कामयाब होना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपका जो सपना ड्रीम होना चाहिए वो सीखने का भी होना चाहिए। अर्निंग बाद का स्टेप है, अर्निंग तो आएगी ही आएगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है, आना ही आना है उसको। तो ये दोस्तों चौथा संकेत है। पांचवें संकेत पे चलते हैं। दोस्तों पांचवा संकेत है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आपका कोई मेंटर है? दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो फिर इस बिजनेस में आप शुरुआत में बहुत सी मिस्टेक करेंगे। और मिस्टेक जब करेंगे तो उन मिस्टेक को देखने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको गलतियों को बताए, जो आपकी गलतियों को करेक्ट करे, जो आपको बताए कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आगे किस रास्ते पर आपको चलना है। तो उसके लिए आपको क्या है, किसी ना किसी एक इंसान को मेंटर बनाना पड़ेगा। जब आप किसी पर्सन को मेंटर बनाएंगे
उसके गाइडेंस में काम करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आप ये सोच के चले कि यहाँ पे मेरा कोई मेंटर नहीं, जो कुछ भी है मुझे करना, जो भी है मैं हूं, तो फिर इस बिजनेस में आप लंबा नहीं चल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत से चैलेंजेस मिलेंगे, बहुत सी तकलीफें मिलेंगी, और आपके जो मेंटर हैं उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं, तो उनको क्या है, उस रास्ते पे कहाँ तकलीफ है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, सब कुछ उनको पता है। तो वो क्या है, वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको आने वाले टाइम में ये चैलेंज आने वाला है। और उनको जब ये सारी चीजें पता है तो वो पहले ही आपको बता देंगे, और आप क्या है कि उनकी गलतियों से आप सीख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद गलती करके सीख जाएं, या फिर जो पर्सन गलती कर चुका है उससे आप पूछ के, उससे गाइड करके आप पता कर ले कि यार आगे आने वाले टाइम में जो हम गलतियां हमसे हो सकती हैं वो हमें बता दीजिए, कि हमें आने वाले टाइम में क्या क्या गलती नहीं करनी, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आपका मेंटर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आपका कोई मेंटर है, अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो आपको भी कोई मेंटर नहीं मानेगा। अगर मान लीजिए आप ही किसी को मेंटर नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपको कोई मेंटर मानेगा क्या? आपको भी तो कोई मेंटर नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको भी तो टीम बनानी है ना, आपको भी अपने टीम का लीडर बनना है। और लीडर बनना, आप मान लीजिए हर एक इंसान का सपना होता है मैं अपनी टीम का लीडर बन जाऊं, तो लीडर बनने के लिए आपको भी तो वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि हर एक इंसान आपको फॉलो करे, हर एक इंसान आपको सुनने के लिए तैयार हो। आपकी बातों में वजन कब आएगा? जब आप अंदर से भरे होंगे, और अंदर से जब भरे होंगे तो ही नॉलेज तो बाहर आएगा ना। तो अगर आप अपने टीम के ऊपर उठेंगे तो ही आपकी टीम आपको जो फॉलो करेगी। अगर आप जो है किसी को मेंटर नहीं बनाएंगे, अगर मेंटर किसी को आप बना रहे हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर मैं आपको मेंटर मानता हूं, मैं आपके गाइडेंस में काम करना चाहता हूं, और हर महीने कम से कम आपको जो है हर महीने 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ में बैठ के, आप जूम पे फिजिकल कैसे भी बैठ के उनसे डिस्कस करना चाहिए, पर्सनली डिस्कस करना चाहिए कि सर मैं इस बिजनेस में 1 महीने में मैंने क्या क्या किया है, मेरी ग्रोथ क्या क्या हुई, आने वाले टाइम में क्या क्या करना चाहता हूँ, और आने वाले 1 महीने 2 महीने 6 महीने में मेरा क्या गोल है, मेरा क्या सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, क्या क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूँ। अगर आप मेंटर से बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, उस रोड मैप के हिसाब से आप काम करने लग जाइए, आप इस बिजनेस में आसानी से सफल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों पांचवा संकेत है कि कोई ना कोई आपका मेंटर होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए। कल राज सर जो ट्रेनिंग ले रहे थे, राज सर ने बताया था कि अगर आपका गुरु नहीं है तो फिर आपका जो लाइफ है वो शुरू ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने आप को मतलब गुरु को एक आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप गुरु को बनाएंगे तो ही फिर क्या है कि आगे आने वाले टाइम में आपको गाइडेंस मिल पाएगा, आपको आने वाले टाइम में वो मिस्टेक आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो पांचवा संकेत है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी को तो मेंटर बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो रोल मॉडल आपका होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होना चाहिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। आपके मन में कोई तो कोई ना छवि होना चाहिए ना, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जिसके जैसा आप बात करना चाहते हैं, जिसके जैसा आप लीडरशिप करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो आपका मेंटर होना चाहिए ना। ओके, तो दोस्तों ये 5 संकेत मैंने आपको बताया, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट संकेत हैं, और इन संकेतों से हमें पता चलेगा कि सर आने वाले टाइम में हम अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, आने वाले टाइम में हम करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पे लास्ट ये चीज रखी हुई है। थोड़े दिन पहले दोस्तों मैंने एक ट्रेनिंग सेशन लिया था, उसमें एक डेली ट्रैकर मैंने दिया था। मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इस डेली ट्रैकर को हम लोग फिल कर रहे हैं, या इस ट्रैकर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं क्या? मैंने आपको बताया था कि डेली का डेली मिनिमम हमें क्या 20 लोगों को इनवाइट करना है। उस सेशन मैंने आपको बताया था। प्लान मान लीजिए आपको 3 से 5 प्लान हर हाल में करने, 6 प्लान आपको मैंने बताया था कि वहां पे 6 प्लान आपको करने हैं। उसमें से ज्वाइनिंग कितनी आपकी आई है, फॉलोअप आपने कितने की है, और कितने लोगों की ना सुनी है, वो ट्रैकर आपको भरना है। और वो ट्रैकर आपको ये बताएगा कि एक महीना, पिछले 1 महीने में आपने क्या किया है, आपने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया, आप कहाँ पे हो, वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे ये ट्रैकर बताएगा। और ये ट्रैकर आपका रिकॉर्ड बताएगा कि आप काम कर रहे हो, सीरियस हो या नहीं सीरियस हो। और अगर आप सीरियस नहीं हो तो इस ट्रैकर को देख के आप सीरियस हो सकते हो कि यार पिछले महीने तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया, मैंने इन्वाइट भी नहीं करी, मैंने प्लान भी नहीं किया है। इस ट्रैकर को भर के क्या अपने आप अपने अंदर आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ट्रैकर ये भर नहीं रहे तो ट्रैकर को भरिए। भरने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपने यहाँ पे लिख दिया, जो चीज आप कर रहे हैं उसको आप भरिए। इससे क्या होगा कि आपका फीडबैक आप खुद भी देख पाएंगे, और जब फीडबैक आप खुद देख पाएंगे तो उसको आप इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं तो आपको आप फिर आने वाले टाइम में उसको सुधार कैसे पाएंगे। सुधारने के लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको गलतियां पता होंगी तो ही तो आप सुधार पाएंगे, और कहाँ पे कमी आ रही, कहाँ पे दिक्कत है, जब ये ट्रैकर भरेंगे तो ही तो आपको पता चल पाएगा कि मैं कौन सी चीज कम कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीज कम कर रहा हूँ। तभी तो आप जान पाएंगे कि उस चीज को हमें और बढ़ाना चाहिए, उस चीज को हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से दोस्तों मेरा सेशन एंड होता है, मतलब यहाँ से मेरा जो ट्रेनिंग सेशन था वो एंड होता है। और जितने भी आज के सेशन में लीडर्स ज्वाइन है, जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट थे या ओल्ड, सभी लोग जो है लगभग 10-15 दिन पहले वाले बहुत से लोग थे आज के सेशन में। मैंने देखा कि बहुत से लोग थे जो 10-15 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं। मैं सभी नए 15 जो 10-15 दिन पहले ज्वाइन हुए सभी लोगों से मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आए हैं तो आपका जो पहला उद्देश्य, आपका पहला जो फोकस होना चाहिए, ये आप एक सोच ले लीजिए कि मुझे यहाँ पे 3 साल टिक के काम करना है। किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें मिनिमम 2 से 3 साल टाइम देना पड़ता है। तो आप ये एक सोच लेके आइए, एक सोच बना के चलिए कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। उसके लिए मुझे क्या, इस बिजनेस को 2 से 3 साल पूरा अपने आप को 100% यहाँ पे झोंक देना है, 100% यहाँ पे अपना कमिटमेंट देना है, 100% पूरा जो है अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाना है। अगर हम ये सारी चीजें करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो टीम है वो बढ़ने लग जाएगी, हमारी ग्रोथ होने लग जाएगी। जैसा कि आज 8:35 हो चुका है और लोग जो है बहुत तेजी से छोड़ के जा रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम को इन्वेस्ट करके। आगे मैं जो आगे का सेशन है वो सलमान सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा, और सभी लीडर्स को मेरा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सलमान सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सभी लीडर्स को आपने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पूरे सेशन को जो है सर कंटिन्यू किया, और आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज के सेशन में आपने दो टॉपिक को कवर किया बहुत ही कम समय में। एक क्लोजिंग और प्लस जो आपने 5 संकेत बताए, और बहुत सारे लोगों ने नोट भी किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों ये जो 5 संकेत हैं ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, और जो भी लगता है अपने अंदर डेवलपमेंट करना है इसके अकॉर्डिंग आपको करना है, राइट। और जैसा कि सर ने जो भी यहाँ से इतने टाइम से जो भी सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से और स्वामिनी लाइफ से, तो वो सर ने समझ लीजिए कि निचोड़ दिया है कि सर को लगा कि ये चीज जो है ना, ये सेशन होना चाहिए। तो सर ने हमारे बीच में ये सारी चीजें जो है रखी हैं, राइट। अब हमारा फर्ज है कि सर ने अपना जो है 100% दिया है, राइट। अब हमको क्या है ना, अपना जो है फर्ज निभाना है, और 100% जो है जो सारी चीजें सर ने बताई हैं उसको डेवलपमेंट करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने सर क्लोजिंग पे बहुत ही डिटेल में बात की। और क्लोजिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे सर ने एग्जांपल के थ्रू बताया कि हम कुछ भी मटर पनीर के एग्जांपल के थ्रू बताया कि सर अगर हम वो बना लेते हैं, और क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट को हम प्लान दिखाते हैं, इन स्टार्टिंग से जब लिस्ट में ऐड करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसके बाद में फिर सॉरी लिस्ट में ऐड करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर प्लान दिखाते हैं, फिर उसके बाद में फॉलोअप करते हैं, फिर लास्ट में जब क्लोजिंग पे बात जाती है, तो ये सब कुछ क्या किया हमने, पूरा सामग्री इकट्ठा करके और सब कुछ बनाया, लेकिन लास्ट में अगर उस चीज को हम क्लोज नहीं कर पाए, यानी उसको अगर खा नहीं पाए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो बहुत ही डिटेल में सर ने आपने समझाया। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और जो 5 संकेत सर आपने बताया वो बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, राइट। कि जैसे लास्ट में जो आपने बताया कि हमारा एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, राइट। गुरु होना बहुत जरूरी है, और जैसे राज सर बोलते हैं कि गुरु नहीं होगा तो लाइफ शुरू नहीं होगी। तो गुरु जरूर बनाइए, जितने भी लोग हैं मेंटर बनाइए अपना, ठीक है। मैं तो जब से आया हूँ, जब से स्वामिनी लाइफ में मेरा तो मेंटर मैंने मुझे पता है, और बता भी रखा है मैंने सर को कि मेरा मेंटर कौन है। तो जो भी सर ने सारी चीजें बताई हैं दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करिए, राइट। क्योंकि दोस्तों इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि सेशन जो मॉर्निंग का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए होता है, राइट। और
सीखना, इस बिजनेस में सीखना ही बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में क्या, जैसे हर किसी भी फील्ड में सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग आते हैं और भाग जाते हैं बहुत जल्दी। तो ठीक है, वो उनकी लाइफ है, वो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में ये जो ब्रह्मांड है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसा इसको हम देते हैं वैसा हमको रिटर्न कर देता है। सिंपल सी बात है। अगर हम स्वामिनी में आए हैं तो जो स्वामिनी में सक्सेस होने के लिए जो चीजें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग है, जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम बनाया गया है, जो पूरा सेटअप बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग भी सफल हो पाए। हमारे लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है, एक रास्ता बना दिया गया है कि इस रास्ते पर चल के हम लोग सफल हो जाएं। लेकिन नहीं चलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और जो रेशियो है इस दुनिया में 10% और 90% का, वो रेशियो रहेगा हमेशा ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि हमको किस में आना है, 90% में आना है या 10% में अपने आप को लाना है। राइट, तो जो भी सिस्टम बनाया गया है दोस्तों, इस सिस्टम को फॉलो करना है। तो जो मॉर्निंग का जो सेशन रहता है वो सीखने और सिखाने के लिए होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है। तो उसमें आना है और लास्ट तक सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि अगर ज्वाइन किया तो किसी ना किसी माइंडसेट से, किसी ना किसी पर्पज से आपने 1600 रुपए दिए होंगे। ठीक है, और आपने कुछ ना कुछ सोच के ज्वाइन किया होगा। और अगर आप जो सोच के, जो ड्रीम, जो भी अपना टारगेट लेकर ज्वाइन किया है आपने, तो उसको पूरा करने के लिए आपको बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ट्रेनिंग में रुकना पड़ेगा, सारी चीजों को नोट करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। राइट, तो टाइम दीजिए सर, तभी यहाँ पे बहुत कुछ हो पाएगा। तो अगेन थैंक यू सर का, कि सर ने इतना बेहतरीन तरीके से इतने कम समय में दोनों चीजों को कवर किया, क्लोजिंग को और प्लस 5 जो संकेत सर ने बताए। बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बातें हैं। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच में अभी 153 लोग हमारे बीच में पार्टनर्स कनेक्ट हैं। तो मैं आप लोगों से दोस्तों जानना चाहूंगा, और आप लोग प्लीज थोड़ा सा कष्ट करेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आज के सेशन से आपने, आज का सेशन कैसा रहा आपको। क्योंकि सर का जो सेशन रहता है वो बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल रहता है और क्लियर रहता है, मतलब क्लीन रहता है। क्लीन मतलब कि सर इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी सरल भाषा में समझाते हैं, सरल लैंग्वेज में, कि सारी चीजें, अगर समझने वाला पर्सन है तो सारी चीजों को जो है ना, बिना नोट किए हुए भी अपने माइंड में वो कैच कर सकता है। राइट, बहुत ही डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप सर ने बहुत सारी चीजों को समझाया, एकदम सिंपल और सरल लैंग्वेज में। तो थैंक यू सो मच सर। और आप लोग प्लीज टाइप करेंगे जल्दी जल्दी से, जितने भी हमारे बीच में पार्टनर्स कनेक्ट है, कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा और कैसा लगा आज का सेशन। दिल से फटाफट जल्दी से टाइप करिए। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा, दीक्षा मैम बोल रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। अमोद सर बोल रहे हैं ग्रेट सेशन, ऑसम सेशन सर, थैंक यू सो मच। पावरफुल 5 पॉइंट चेंज आवर, बिल्कुल ये 5 पॉइंट सर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और लगता है जो इम्प्लीमेंट करना है इन 5 सेशन को अपने अंदर, और जो भी चीजें अभी हमारे अंदर नहीं है तो उनको डेवलपमेंट करना है। विकास सर बोल रहे स्वामी में मेरे 2 ग्रेट मेंटर हैं सर जी, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमोद किशोर सर और मेरे महागुरु जी मिस्टर राज कुशवाहा सर, दोनों का दिल से धन्यवाद है जो मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। आज का सेशन वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, पावरफुल, सुपर डुपर हिट। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अपना मेंटर बनाइए, सब लोग अपना गुरु को बताइए। ठीक है, सबके क्योंकि जरूरी है सर, है ना, मेंटर सेलेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो गुरु है, ठीक है, वो तो हमारे जो ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर है। ठीक है, हमने सर को गुरु माना है और सर की बताई हुई बातों पर कोशिश करते हैं कि 100% उसको फॉलो करें, लेकिन शायद अभी कहीं ना कहीं वो चीजें मिस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे, सर की बताई हुई हर एक चीज को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोग लास्ट तक रुके रहे और इतने बेहतरीन तरीके से, इतने मतलब इतने पेशेंसफुली आपने सेशन को अटेंड किया। तो थैंक यू सो मच सर जी। जो 5 बातें हैं बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बिल्कुल 5 बातें अच्छी लगी, और इन 5 बातों को क्या है ना सर, इम्प्लीमेंट करना है। मेरे ग्रेट मेंटर अजय सर है, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन मिस्टर कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने इतना अपना 1 घंटे का समय हमारे बीच में इन्वेस्ट किया और इतना बेहतरीन, इतना पावरफुल, इतना सुपर डुपर हिट सेशन हमारे बीच में प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, और इसी तरीके से सर आते रहिए सर, सिखाते रहिए। और नेक्स्ट थैंक यू हमारे जो ग्रेट महागुरु मिस्टर राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर की गाइडलाइंस में, सर के मार्गदर्शन में हम लोग
बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे और बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, इसी तरीके से सर साथ देते रहिए। और नेक्स्ट थैंक यू आप सब लोगों का, और जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं जिनसे हम डेली सीखते हैं, उन सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। और इसी के साथ दोस्तों सेशन को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे, एंड करेंगे, और मिलते हैं दोस्तों इवनिंग में 7:30 बजे प्लान प्रेजेंटेशन सेशन में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए दोस्तों। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बिजनेस है दोस्तों, ये न्यू लोगों का बिजनेस है, पुराने लोगों का भी है, नए लोगों को लाइए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टीम में नए लोग आएंगे उसमें से लोग तैयार होंगे, लीडर बनेंगे, और हमारा बिजनेस जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो इवनिंग का जो सेशन होता है वो खास तौर पर प्लान जो अपना होता है, बिजनेस प्लान, उसके लिए जो प्रेजेंट किया जाता है वो नए लोगों के लिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इनवाइट करिए, 10-10, 20-20 लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को कर सकते हैं इनवाइट करिए। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए इनवाइट करिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों इवनिंग में 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय स्वामिनी, जय जय स्वामिनी, जय हिंद, थैंक यू।